नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता कहने दो उन्हें जो यह कहते हैं। आज इस कविता का भाग 1 करेंगे क्योंकि ये कविता 4 भागों में विभाजित है। तो आज पहला भाग इसका हम देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, इस कविता की बात करें, कहने दो उन्हें जो यह कहते हैं, तो ये इनका जो काव्य संग्रह भूरी भूरी खाक धूल उसमें लिया गया है और 1980 इसका प्रकाशन वर्ष है। क्या कहते हैं, किसको कहने दें। देखिए, हमने इनकी पहले भी कविताएं करी है। उन कविताओं के माध्यम से हमने ये जाना कि ये दुनिया से या समाज के उन लोगों से परेशान है या दुखी हैं जो लोग किसी की प्रशंसा नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि इन्हें लगता है कि इनको काव्य के क्षेत्र में वो सफलता नहीं मिली जो इनको मिलनी चाहिए थी, और वर्तमान समय में यह समसामयिक जो परिस्थितियां हैं उनमें उसी व्यक्ति का मान सम्मान अधिक होता है जिसको सफलता मिलती है। जिसको सफलता नहीं मिलती या जिसे पूर्ण अवसर नहीं मिलता, उसको समाज उपेक्षित करता है। इसी प्रकार के भाव कुछ इस कविता में देखने को मिलेंगे। मैं यहाँ सिर्फ कोशिश कर रही हूँ कवि के भावों तक पहुँचने में, क्योंकि कवि के भाव तक पहुँचना इतना आसान कार्य नहीं है। तो आइए देखते हैं। किसको कहने दो, सफल जीवन बिताने में हुए असमर्थ तुम। कहने वाले क्या कहते हैं कि तुम्हारा जीवन सफल नहीं है और सफल जीवन बिताने में तुम असमर्थ हो। उनको कहने दो। तरक्की के गोल गोल घुमावदार चक्रदार ऊपर बढ़ते हुए जीने पर चढ़ने की। तरक्की के गोल गोल की तरक्की पाना इतना आसान नहीं है। उसके लिए गोल गोल घुमावदार जो चक्रदार है, यानी उलझे हुए जो रास्ते हैं, और उसमें ऊपर बढ़ते हुए, जीने का मतलब होता है सीढ़ियों पर चढ़ने की, चढ़ते जाने की, यानी उन्नति की ओर आगे सीढ़ी दर सीढ़ी बढ़ने के लिए उन्नति के बारे में तुम्हारी ही जहरीली उपेक्षा के कारण निरर्थक तुम, व्यर्थ तुम। उस उन्नति को प्राप्त करने के लिए तुम्हारे भीतर क्या है, एक जहरीला भाव है, और उपेक्षा के कारण ही, क्योंकि तुम उन्नति के मार्ग की उपेक्षा कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? इससे पहले भी हमने इनकी एक कविता करी थी। उस कविता में हमने ये जाना कि ये कहते हैं कि जो लोग इन चक्रदार सीढ़ियों पर चढ़ते हैं, तरक्की की सीढ़ियों पर चढ़ते हैं, वो कैसे चढ़ते हैं? दूसरों के तलवे चाट कर, दूसरों की जी हजूरी करके। लेकिन क्योंकि कवि अहमवादी है, वो किसी के सामने झुकना नहीं चाहते, इसीलिए वो कहते हैं कि ये तुम्हारी उपेक्षा के कारण है, तुम निरर्थक हो, तुम व्यर्थ हो, इसीलिए तुम उन्नति की सीढ़ियों पर नहीं चढ़ पा रहे। और ये उपेक्षा वर्तमान परिस्थितियों के प्रति है, क्योंकि वर्तमान समाज में प्रत्येक सफलता के पीछे कहीं ना कहीं उसे भ्रष्टाचार की सीढ़ियां चढ़नी ही पड़ती है। कटी कमर भीतों के पास खड़े ढेरों और डूहों में खड़े हुए खंभों के खंडहर में बियावान फैली है पूनों की चांदनी। पूनों की चांदनी यानी सफलता। पूनम यानी पूर्णिमा की चांदनी किसका प्रतीक है? सफलता का प्रतीक है। ये कहते हैं कि कटी कमर भीतों के पास, भीतों यानी दीवार जो कमर तक टूटी हुई है, उनके पास खड़े हैं ढेरों और डूहों में जो टूटे फूटे से खंडहर शेष रह गई है। खड़े हुए खंभों के खंडहर, यानी जो उन्नति मिलनी चाहिए थी वो उन्नति नहीं मिली, और अब पीछे क्या रह गया है? केवल खंडहर। खंडहर किसका प्रतीक है? वीरावान, वीराने का प्रतीक है, निराशा का प्रतीक है। चारों ओर क्या फैली हुई है जीवन में? वीरानी, वियाबान यानी वीराना फैला हुआ है, और उस पर पूर्णिमा की चांदनी बिखरी हुई है, यानी सफलता, जिन्होंने सफलता प्राप्त की उनके जीवन में एक नया उजियारा है या सफलता बिखरी हुई है। लेकिन कवि कहते हैं, कवि के जीवन में क्या है? वियावान फैली हुई है, वीराना फैला हुआ है। आंगनों के पुराने धुराने एक पेड़ पर, आंगनों के भीतर क्या है? एक पुराना सा, पुराने धुराने यानी बहुत पुराना सा, मैला मटमैला सा एक पेड़ पर अजीब सी होती है। चारों ओर वीरान वीरान महक सुनसानों की, पुनों की चांदनी की धूली की धुंध में। चारों तरफ जो पूर्णिमा की चांदनी बिखरी हुई है, उसकी एक धुंधली सी धुंध, ऐसे लगता है जैसे धूल बिखरी हुई हो, क्योंकि चांदनी में जो वातावरण है वो धूमिल सा प्रतीत होता है, धुंध सा प्रतीत होता है, जिसमें संपूर्ण जो आसपास की
चीजें हैं वो स्पष्ट तौर पर दिखाई नहीं देती, बल्कि एक धुंधलापन छाया हुआ है। ऐसे में आंगन में जो एक पुराना धुराने से पेड़ है, उस पर चारों तरफ एक अजीब सी सरसराहट अनुभव होती है। एक वीरान वीरान यानी सूनेपन की महक सुनाई देती है। तो यहाँ पर जो वीरानापन है, या जो यूं कहें कि सुनसान जीवन में जो ठहराव आ गया है, सुनसान, वीरान, खंडहर, ये किसका प्रतीक है? ठहराव का, वीरानेपन का। और उन्नति नहीं है, जीवन में निराशा का भाव है। वैसे ही लगता है, महसूस यह होता है। कवि कहते हैं कि कैसा महसूस होता है कि उन्नति के क्षेत्रों में, प्रतिष्ठा के क्षेत्रों में मानव की छाती की, आत्मा की, प्राणी की सौंधी गंध कहीं नहीं, कहीं नहीं। लेकिन जो उन्नति के क्षेत्र हैं, जिन्होंने उन्नति प्राप्त कर ली है, जिन क्षेत्रों में प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली है, वहां पर क्या है? जो मानवीय हृदय के भाव हैं वो समाप्त हो गए हैं। जो आत्मा का संबंध है मानवता के साथ, एक प्राणी का दूसरे प्राणी के साथ, वो प्राणी की जो सौंधी गंध है, किसकी? मानवता की, भाईचारे की, बंधुत्व की, प्रेम की जो सौंधी एक महक है, एक गंध है, वो कहीं नहीं है। यानी चारों तरफ क्या है? निराशा है। सबके हृदय के जो भाव हैं वो समाप्त हो चुके हैं। प्रेम का भाव, भाईचारे का भाव, बंधुत्व का भाव उनके हृदय में, उनकी छाती में नहीं है। उनकी आत्मा में प्रेम का भाव नहीं है। वो प्रेम की सौंधी गंध, भाईचारे की जो सौंधी गंध है, आपसी समन्वय की जो सौंधी गंध है, वो यहाँ कहीं नहीं है। यानी कहना क्या चाहते हैं कि समाज के बहुत से क्षेत्रों में समाज ने बहुत उन्नति और प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली है। समाज के बहुत से लोगों ने उन्नति और प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली है, लेकिन जहाँ उन्नति और प्रतिष्ठा है, वहां पर मानवता का भाव नहीं है, प्रेम की वो गंध नहीं है। पूनों की चांदनी, यह सही नहीं, सही नहीं। और ये जो पूर्णिमा की चांदनी चारों ओर बिखरी हुई है, जो चमक दमक चारों ओर बिखरी हुई है, यह उचित नहीं है, क्योंकि कवि का मन इस चांदनी को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। केवल मनुष्यहीन वीरान क्षेत्रों में कवियां कहते हैं कि कहाँ जो मनुष्य से हीन है, जहाँ मानव नहीं है, चारों ओर वीरान क्षेत्र है, निर्जन पसरा हुआ है। निर्जन यहाँ जन रहित जो प्रसार है, उसमें सिर्फ एक आंख से, सफलता की आंख से दुनिया को निहारती फैली है पूनों की चांदनी। ये जो पूर्णिमा की चांदनी है, ये जो चमक दमक है, ये जो उन्नति का प्रकाश दिखाई दे रहा है, ये वहां है जहां मानवता का भाव नहीं है। मनुष्यहीन से अभिप्राय यहाँ पर क्या है? जहां मानवता नहीं है, जो भाईचारे का भाव नहीं है, चारों ओर निर्जन है, यानी जन का हृदय नहीं है, मानवीय हृदय के भावों का अभाव है। क्यों? क्योंकि ये जो पूर्णिमा की चांदनी है, ये जो चमक दमक है, सफलता की जो चांदनी है, ये सिर्फ एक आंख से, और वो आंख किसकी है? सफलता की आंख से दुनिया को निहारती फैली है। यानी ये चांदनी वही है जहां पर सफलता है। इस पूर्णिमा की चांदनी का यहाँ पर देखिए मानवीकरण किया गया है कि पूनों की चांदनी दुनिया को निहारती है, किससे? एक आंख से। और वो आंख कौन सी है? सफलता। यानी ये भी वहीं बिखरती है, वही फैलती है जहां सफलता है, जहां जो उन्नति है, यानी जहां सफलता है, प्रतिष्ठा है, वहीं पर ये चांदनी, यानी उन्हीं के जीवन में प्रकाश है, उन्हीं के जीवन में उन्नति है, उन्हीं के जीवन में प्रगति है। सूखे हुए कुओं पर, झुके हुए झाड़ों में बैठे हुए घुग्गुओं व चमगादड़ों के हित, जंगलों के सियारों और घनी घनी छायाओं में छिपे हुए भूतों और प्रेतों तथा पिशाचों और बेतालों के लिए। ये चांदनी किसके लिए है? जो सूखे हुए कुएं हैं। सूखा हुआ कुआं क्या है? जो व्यर्थ है। सूखा हुआ कुआं किसी कार्य का नहीं, क्योंकि उसमें जल नहीं है। उस पर झाड़ झुके हुए हैं, झाड़ियां उस पर फैली हुई है। बैठे हैं घुग्गू, घुग्गू यानी जो रात में उल्लू कह सकते हैं, जो बैठे हैं। और रात्रि में विचरण करने वाले चमगादड़, यानी वीरान क्षेत्रों में रहने वाले जो जीव जंतु है, या जंगल में जो सियार हैं, गीदड़ हैं, घनी घनी छायाओं में जो जंगल का घना हरियाली या जो पेड़ों का क्षेत्र है, उन घने पेड़ों की छाया में क्या छिपा हुआ प्रतीत होता है? भूत और प्रेत छिपे हुए प्रतीत होते हैं। तो यहाँ पर भी क्या है?
उन्नति का भाव नहीं है। पिशाच, बेताल, इनकी बातें यहाँ कवि करते हैं। तो यहाँ पर भी कौन सा भाव आता है मन में? निराशा और डर का भाव यहाँ पर आता है। जो निराशा और डर है वहां पर ये चांदनी फैली है, लेकिन मनुष्य के लिए नहीं फैली। यह सफलता की, भद्रता की, कीर्ति, यश, रेशम की पूनों की चांदनी। कीर्ति, यश से रेशम के समान कोमल जो पूर्णिमा की चांदनी है, ये मनुष्य के लिए नहीं है, ये मानवता के लिए नहीं फैली। यह सफलता की, भद्रता की। ये चांदनी की अगर बात करें तो ये चांदनी सफलता की चांदनी है, भद्रता की चांदनी है, कीर्ति, यश की चांदनी है, रेशम के समान कोमल ये पूर्णिमा की चांदनी है। लेकिन इसमें मानवता के लिए कहीं जगह नहीं है, मनुष्य के लिए नहीं है, ये प्रेम के लिए नहीं है, समाज के लिए नहीं है, समाज की उन्नति के लिए नहीं है। यहाँ पर डर और निराशा का वातावरण है। क्यों? क्योंकि ये जो घुग्गू हैं, चमगादड़ हैं, जंगल के शियार हैं, भूत है, प्रेत है, पिशाच है, बेताल है, ये सब मानव के मन में निराशा और डर का भाव उत्पन्न करते हैं। अर्थात कहने का भाव यहाँ पर क्या है? ये प्रतीकात्मक रूप से इन्होंने इनका प्रयोग किया है कि जो लोगों को, समाज को डर और निराशा के गर्त में धकेल रहे हैं, उनके जीवन हरे भरे हैं, उनके जीवन में उजाला है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उन सीढ़ियों को चुना जो भ्रष्टाचार से युक्त है। इसीलिए उनके जीवन में पूर्णिमा का प्रकाश है, यानी उनके जीवन में उन्नति है और प्रतिष्ठा है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये जो कविता है उसकी कवि के भावों तक पहुँचने में मैं सफल रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कविता अच्छे से समझ में आई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें।